आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 4 दैनिक पंजी रोजनामचा या जर्नल या नकल बही पाठ के अंतर्गत कुछ क्रियात्मक प्रश्न हल करेंगे। पाठ 4 में क्रियात्मक प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। निम्न व्यवहारों को सतना के राम गोपाल की दैनिक पंजी में लिखिए। 2000 जनवरी 1 व्यापार प्रारंभ किया, माल 1500, नगद 2500 रुपये से। जनवरी 6 सुरेश से 10% व्यापारिक छूट तथा 5% नगद छूट पर 1000 रुपये का माल नगद खरीदा। जनवरी 12 दिनेश को 5% व्यापारिक छूट पर 1500 रुपये का माल बेचा, जिसके पूर्ण भुगतान में 20 रुपये नगद छूट देकर रोकड़ प्राप्त की। 15 जनवरी निजी प्रयोग हेतु 100 रुपये का माल और 200 रुपये नगद निकाले। अब इस प्रश्न को हल करके बताते हैं। ये प्रश्न पहले से बना हुआ है। क्रियात्मक प्रश्न नंबर 16 हल करके बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर हेडिंग देंगे सतना के राम गोपाल की दैनिक पंजी। इसके बाद फिर हम कॉलम बनाएंगे, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। तिथि में 2000 जनवरी 1 माल खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, पूंजी खाता से व्यापार प्रारंभ किया। माल खाता विकलन 1500, रोकड़ खाता विकलन 2500, दोनों का टोटल पूंजी खाता से हो जाएगा 4000। जनवरी 6 क्रय खाता विकलन 900, बट्टा खाता से 45, रोकड़ खाता से 855। अब ये राशि बता रहा हूँ कि कहाँ से कैसे आया। जनवरी 6 को 1000 रुपये का माल खरीदा है 10% व्यापारिक बट्टा और 5% नगद बट्टे पर। तो सबसे पहले हम 1000 का 10% व्यापारिक बट्टा ज्ञात करेंगे। तो 1000 गुणा 10/100 तो व्यापारिक बट्टा होगा 100 रुपये। 1000 में हम 100 रुपये को घटाएंगे तो बचेगा 900 रुपये, क्योंकि व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। तो क्रय खाता विकलन में हम लिखेंगे 900, 1000 में 10% व्यापारिक बट्टा घटा देने के बाद। उसके बाद हम लिखेंगे बट्टा खाता से में 45, 900 का 5% नगद बट्टा, तो 900 गुणा 5/100 बराबर 45 रुपये। रोकड़ खाता से 900 में हमको 45 रुपया और बट्टा मिला, तो हम कितना रुपया भुगतान करेंगे 855। 900 में से 45 रुपये को घटाएंगे, उसको लिखेंगे रोकड़ खाता से में। जब हम माल खरीदते हैं तो हमको बट्टा मिलता है, बट्टा मिलने से हम कम पैसे का भुगतान करते हैं, इसलिए बट्टा खाता समाकलन होता है। और जब माल खरीदेंगे तो भुगतान करेंगे, खर्च हो रहा है तो रोकड़ खाता से। नरेशन लिखेंगे, व्याख्या 10% व्यापारिक बट्टा और 5% नगद बट्टे पर माल खरीदा। फिर अगला है जनवरी 12 रोकड़ खाता विकलन 1405 रुपये, बट्टा खाता विकलन 20 रुपये, विक्रय खाता से 1425 रुपये। अब हमको बताते हैं कि राशि कैसे है। जनवरी 12 को 1500 रुपया का माल बेचा। जब हम माल बेचते हैं तो पैसा आता है, इसलिए रोकड़ खाता विकलन। माल बेचते हैं, बट्टा देते हैं तो हमको कम पैसा प्राप्त होगा, व्यय खर्च हानि को विकलन नाम मात्र खाते का, इसलिए बट्टा खाता विकलन। विक्रय खाता से अब यहाँ पर राशि की गणना करके बता रहा हूँ। तो 1500 रुपये का पहले 5% व्यापारिक बट्टा निकालेंगे, क्योंकि व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं करते, उसकी राशि को घटा के लिखेंगे। 1500 गुणा 5/100 बराबर 75 रुपया व्यापारिक बट्टा। 1500 में 75 रुपया को हम माइनस करेंगे तो बचेगा 1425 रुपये। इसको लिखेंगे हम विक्रय खाता से में। 1500 का 5% 75 रुपये, 1500 में 75 रुपये माइनस करेंगे तो बचेगा 1425। प्रश्न में बट्टा निकाल के दे दिया है, नगद बट्टा 20 रुपये, इसलिए बट्टा खाता विकलन में लिखेंगे 20 रुपये। 1425 में 20 रुपये और बट्टा दिए तो हमको कितना रुपये प्राप्त होगा 1405 रुपये। 1425 में 20 रुपये को हम माइनस करेंगे तो जो बचेगा 1405 रुपये वो आएगा रोकड़ खाता विकलन में। इसके बाद जनवरी 15 निजी प्रयोग हेतु निकाला है माल और रोकड़। तो निजी प्रयोग हेतु जब व्यापारी निकालता है तो उसको हम कहते हैं आहरण। आहरण खाता विकलन 300, माल खाता से 100, रोकड़ खाता से 200, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300। नरेशन लिखेंगे, निजी प्रयोग हेतु निकाले। और 12 जनवरी का व्याख्या होगा 5% व्यापारिक बट्टा और 20 रुपये नगद बट्टे पर माल बेचा।
ये हुआ कंप्लीट पंजी प्रविष्टि। पूरा होने के बाद हम इसका टोटल करेंगे विकलन और समाकलन पक्ष का। तो दोनों टोटल आएगा 6625, 6625 यहाँ लिखेंगे कुल योग, और नीचे में 2 लाइन खींच के इसको बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से क्रियात्मक प्रश्न नंबर 16 हल होगा बट्टा संबंधी। अगला क्रियात्मक प्रश्न नंबर हम 32 देखेंगे। 32 क्वेश्चन नंबर। 1 जनवरी 2000 को पूनम ने 8000 रुपये नगद तथा 2000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया। उसके व्यवहार निम्न थे। जनवरी 10 एक्स को 3000 रुपये तथा वाई को 2000 रुपये का माल उधार बेचा। जनवरी 15 दिलीप से 5000 रुपये का माल आदेश मिला। जनवरी 20 एक लिपिक ने 600 रुपये की चोरी कर ली। जनवरी 25 ब को 4000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा एवं 10% नगद बट्टे पर बेचा। उसने आधी राशि नगद दी। 30 जनवरी ए से 10,000 रुपये उधार लिए। तो आइए देखते हैं हम इसको पंजी प्रविष्टि में कैसे बनाएंगे। क्रियात्मक प्रश्न नंबर 32। सबसे पहले हेडिंग देंगे पंजी प्रविष्टियाँ, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, वितरण राशि, समाकलन राशि। 2000 जनवरी 1 रोकड़ खाता विकलन 2000 जनवरी 1 रोकड़ खाता विकलन 8000, माल खाता विकलन 2000, पूंजी खाता से 10,000। व्यापार प्रारंभ किया। फिर जनवरी 10 को एक्स खाता विकलन 3000, वाई खाता विकलन 2000, विक्रय खाता से 5000। एक्स और वाई को माल उधार बेचा। जब हम उधार में माल बेचते हैं तो व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, उसमें रोकड़ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर जनवरी 15 की प्रविष्टि नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि जनवरी 15 को दिलीप से 5000 रुपये के माल का आदेश मिला है, केवल आदेश मिला है, तो इसलिए आदेश की प्रविष्टि नहीं की जाती। इसके बाद हम लिखेंगे जनवरी 20 एक लिपिक ने 600 रुपये की चोरी कर ली। ये नाम मात्र खाते का नियम है। व्यय खर्च हानि को विकलन, चोरी हानि खाता विकलन, रोकड़ खाता से 600 लिपिक द्वारा चोरी कर ली। उसके बाद लिखेंगे हम जनवरी 25 ब को 4000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा एवं 10% नगद बट्टे पर बेचा। उसने आधी राशि नगद दे दी। रोकड़ खाता विकलन 1440, बट्टा खाता विकलन 160, ब खाता विकलन 1600, विक्रय खाता से 3200। तो यहाँ पर देखिए राशि कैसे आए। विक्रय खाता से में 3200 लिखेंगे। कैसे 3200 लिखेंगे? 4000 रुपये का 20% पहले व्यापारिक बट्टा निकालेंगे, तो 4000 गुणा 20/100 तो बराबर होगा 800 रुपये। 4000 में 800 रुपये को हम माइनस करेंगे तो बचेगा 3200 रुपये। अब प्रश्न में कहता है कि उसने आधी राशि नगद दे दी, तो 3200 का आधा होगा 1600 रुपया। तो ब खाता विकलन में लिखेंगे हम 1600। अब 3200 में 1600 रुपये दे दिए, कितना बचा और उधार? 1600 रुपये। अब 1600 का हम निकालेंगे 10% नगद बट्टा। 1600 का 10% होगा 160, तो बचेगा कितना रोकड़ खाता विकलन में? 1440। इस प्रकार से ये राशि का लेखा होगा। नरेशन लिखेंगे 20% व्यापारिक बट्टा और 10% नगद बट्टे पर माल बेचा और आधी राशि नगद प्राप्त की। जनवरी 30 ए से 10,000 रुपये उधार लिए, तो रोकड़ खाता विकलन ए के ऋण खाता से ए से उधार लिया 10,000। उसके बाद हम टोटल कर देंगे तो दोनों पक्ष का टोटल आएगा पूरे राशि का 28,800। इस प्रकार से 32 नंबर का सवाल जो है वो हल होगा।